आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्यों दुखी होते हैं हम, सुपर ह्यूमन, साइनैप्स, ये सारी चीजें दिमाग को जब आप समझोगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। इससे पहले मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे लेक्चर लिया था। अब मैं नो योर बॉडी सीरीज में ब्रेन आपको समझा रहा हूं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत जरूरी था, तब कुछ बच्चों ने कमेंट, सर क्या पढ़ा रहे हो? भाई जरूरी है, अपनी बॉडी को जानोगे तभी तो सही रहेगा। दिमाग जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप देखिए, आप सोच रहे होंगे ससुरा दिमाग है कि पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट है हमारा, यहां सब बिजली से चल रहा है, सब बिजली, सब केमिकल लोचा है यहां पे। तो आप ये देखिए कि जब भी आप अपनी बॉडी को समझते हैं ना, अपने शरीर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आप सारी प्रॉब्लम समझ जाएं। ठीक है, और इतनी सारी रिसर्चेस है, किताबें हैं, क्या ही दिक्कत है, बट उसके लिए काम मैं आपके लिए आसान कर रहा हूं। बस आपको ये शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नो योर बॉडी की तरह मैं नो योर स्टेट सीरीज लेके आ रहा हूं। सारे राज्य में कवर करूंगा, 2 से 2.5 घंटे के लेक्चर्स होंगे। संडे को रात 12 बजे उत्तर प्रदेश को होलिस्टिकली कवर करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों, ये चौथा लेक्चर है ब्रेन का, नो योर सीरीज का ये 19वां लेक्चर है नो योर बॉडी का। तो यहां पे हमने इससे पहले एक्शन पोटेंशियल की बात की थी, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले वो लेक्चर देख के आए, और इससे पहले जो मैंने आपको न्यूरॉन्स के बारे में बताया है वो भी लेक्चर देख के आए। वो चीज मैं यहां पे रिपीट नहीं करूंगा, तो इस लेक्चर पे आने से पहले वो देख लिया। हालांकि समझाता तो मैं चलूंगा ही चलूंगा। तो साइनैप्स क्या है? साइनैप्स भैया कुछ नहीं, बस ये जो जगह देख रहे हो ना बीच में, जैसे क्या होता है कि कम्युनिकेशन होता है। अब कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है? तुम यहां खड़े हो, मैं वहां खड़े रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, कम्युनिकेशन हो रहा है। अब मैं तुमको टच थोड़ी ना कर रहा हूं, टच कर रहा हूं? नहीं टच कर रहा हूं। तो ऐसे ही यहां पे एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है, इन दोनों न्यूरॉन के बीच में ये जगह है ना, जहां से कम्युनिकेशन मतलब जो सिग्नल है उसको ट्रांसमिट किया जा रहा है। अब या तो ये ऐसे हो सकता है दोनों जुड़े हुए हों, है ना, सिग्नल चला जाएगा। जैसे आपने पीडी अपने लैपटॉप में लगा दी, दोनों जुड़ गए, मस्त जुड़ गए। आपने मूवी कॉपी कर ली, बढ़िया तरीके से आपकी पीडी में मूवी थी, एनिमल मूवी आपने कॉपी कर ली, तो ये क्या हो गया? कनेक्शन हो गया, है ना, सिग्नल चला गया, या जो भी आप भेजना चाह रहे हो वो चला गया। अब अगर आप मान लो डाउनलोड कर रहे हो तो केमिकल कैसे जा रहा है? ये वायरलेस है, ये कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी मूवी जो है वो आपके लैपटॉप में आ रही है। तो ऐसे ही ये हमारा दिमाग भी काम करता है। इलेक्ट्रिकल और केमिकल दो तरीके से इसको हम समझेंगे। जो मैंने आपको ब्रिज का एग्जांपल दिया ना, जोड़ा हुआ है, वो इलेक्ट्रिकल का एग्जांपल है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल रिस्पांस का। और जो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया है, ये केमिकल रिस्पांस का। अब देखिए इलेक्ट्रिकल रिस्पांस बहुत फटाफट सट, क्योंकि देखिए कनेक्शन है ना भाई। यार देखो, डाउनलोड करोगे तो बहुत माथा पच्ची है, सीधा पहुंचा दो ना। आप एक बात बताओ, ट्रेन है, ट्रेन के डिब्बे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब अगर आप ट्रेन के अंदर हो, S1 से S2 में जाना, अंदर फटाक से चले जाओगे। लेकिन मान लो अगर जुड़े नहीं होते तो आपको उतर के जाना पड़ता। तो केमिकल में हम डिले देखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिग्नल फटाक से चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया है। बट इलेक्ट्रिकल रिस्पांस कम होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल रिस्पांस कम होता है, एक्सट्रीम सिचुएशन में हमको देखने को मिलेगा। केमिकल रिस्पांस ज्यादातर न्यूरॉन्स में आपको यही ही देखने को मिलेगा, केमिकल रिस्पांस। ठीक है ना। तो अब क्या होता है, ये देखिए मैं बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं। अगर मैं बहुत ही चला जाऊं ना कि आइनोट्रॉफिक, मेसोट्रॉफिक लग जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसीलिए मैं बहुत ही आसान शब्दों में समझा रहा हूं ये सारी चीजें। तो देखिए ये एक न्यूरॉन है ना, डेंड्राइट्स है, ये आपको पता ही है। ठीक है, ये डेंड्राइट्स, ये सब याद देखो। अब ये दोबारा मैं रिपीट देख लेना, लेक्चर किया है। अब यहां पे मान लो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, थ्रेशोल्ड पार किया, -55 एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, मानो सिग्नल जनरेट हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर इसको आप ऐसे समझ लो, आपने दारू पी, नहीं, हाँ ठीक है, आपने दारू पी, चलो ठीक है, आपने शराब पी। अब एक एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हुआ। अब क्या होगा, जैसे ही एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ये आप देख रहे हो ना, ये इसको कहते हैं, ये वाला साइनेप्टिक क्लिफ्ट, ये वाले गैप को कहते हैं। ये न्यूरॉन है प्री, क्योंकि देखिए ये जो आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, इसको कहते हैं हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि यहां पे सिग्नल जा रहा है, डेंड्राइट्स में सिग्नल आया, आपने दारू पी, मस्त सिग्नल आया। अब उसके बाद क्या है कि एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, नर्व इंपल्स जिसको बोलते हैं, है ना। जब कुछ नहीं हो रहा है, आप सो रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो -70 पे रहता है, थ्रेशोल्ड पार करेगा 55 पे, फिर फटाक से बताया था ना कि सोडियम बाहर पॉजिटिविटी होती है, तो फट सोडियम अंदर आता है तुरंत। ये सब मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया, देख लीजिएगा। ठीक है,
तो अब क्या हुआ कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। अब जैसे ही ये जनरेट हुआ, पॉजिटिविटी अंदर आना शुरू हुई, अच्छा लगता है। ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, मतलब यहां से ये सिग्नल ले रहा है, और ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, मतलब यहां से सिग्नल जा रहा है। सिग्नल कैसे जा रहा है, ये आप देख रहे हो, इसको कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। ये बल्ब होती है एक तरीके से, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो बॉक्सेस। अब इन बॉक्सेस में खजाना, कैसे खजाना है, ये खजाने में होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स में मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है, फटाक से चला जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि दो, अगर आपको ट्रेन के अंदर जाना है, दो बोगीज कनेक्टेड है, तख्त से निकल गए। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो केमिकल रिस्पॉन्स हो रहा है उसमें कनेक्शन नहीं है, उसमें ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू आपका सिग्नल जा रहा है। ठीक है, अब जैसे यहां पे क्या हुआ कि आपने शराब पी, बहुत अच्छा लगा, डोपामीन रिलीज हुआ, है ना। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये जो आपको वेसिकल्स देख रहे हैं ना, ठीक है, इसमें ये सारी चीजें होती हैं। अब क्या हुआ कि ये जो वेसिकल्स ये यहां पे आके बाइंड हो गए, ये ऐसे सट 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 नीचे आए। ये जो बल्ब है, ये बॉक्सेस है, नीचे आए, ऐसे टूटते नहीं है। ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, ठीक है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसमें आके जुड़ जाते हैं। ये ठीक वैसे ही है कि आपके पास बॉक्स है, आप ट्रेन में रखे हुए हो, आपका सामान है, लेकिन जैसे ही आपका स्टेशन आ गया, तो अब स्टेशन में आप अपना सामान लेके जाओगे, दरवाजे से क्या सामान बाहर रखोगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये दरवाजा है, ये जुड़ गए, इससे ये जुड़ गए हैं। तो अब इनका एक आप ये समझ लो कि ये है चाबी और ये है ताला। तो जैसे ही ये ताला चाबी से जुड़ा, ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, मतलब जो भी, जैसे यहां पे डोपामिन रिलीज हो रहा है, ये रिलीज हो गए यहां पे। अब जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर, अरे भैया सामान हमको दे दो, जल्दी से आ जाओ, तो ये जितने भी रिसेप्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये इनको रिसेप्टर्स कहते हैं, आयन चैनल रिसेप्टर्स। ये तुरंत इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को पकड़ते हैं, ठीक है ना, और ये अपना गेट खोल देते हैं। और जैसे ही ये चैनल खुलता है, अब जैसे ये तो आयनोट्रोपिक हो गया, मेसोट्रोपिक दूसरे के थ्रू होता है, वो आप चलिए सर्च करिएगा, है ना, वो दूसरे चैनल, वो ये डायरेक्ट नहीं होता, फिर दूसरा चैनल खुलवाता है वो। लेकिन जैसे ही ये रिसेप्टर्स ने पकड़ा इन सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को, यहां पे फिर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और सट 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 जो है काम होना शुरू हो गया। इसमें क्या होता है, अगर बहुत और टेक्निकल जाए तो कैल्शियम Ca+2 ये रिलीज होता है। इसकी वजह से जो है ये Ca+2 बाहर होता है। मैंने आपको बताया था ना, बाहर पॉजिटिविटी होती है मेम्ब्रेन के बाहर, अंदर नेगेटिविटी होती है। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, Ca2 आना शुरू हो जाएगा यहां पे, और इसी वजह से ये बाई Ca2 धक्का देगा इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को, ये यहां पे बाइंड होगा, और यहां पे फिर ये रिसेप्टर्स इनको पकड़ना शुरू करेंगे। राइट, बढ़िया, वेरी गुड। वही डीपोलराइजेशन वाला जो पिछली बार मैंने कंसेप्ट, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था। तो ये इस तरीके से केमिकल रिस्पॉन्स होता है, और ज्यादातर न्यूरॉन्स में यही होता है। अब देखिए, इसी न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात हम करेंगे, अलग अलग तरीके से इसको क्लासिफाई किया जाता है। राइट, अगर आप ऐसे देखो, केमिकल बेसिस के थ्रू देखो, तो इसको केमिकल बेसिस नहीं, अगर जनरल बेसिस पे, तो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी बोला जाता है ना। एक्साइटेटरी मतलब एक्साइट हो जा, एक्साइट की सिग्नल आ रहा है, जाने दो, एक्साइटरी ग्रीन हो गया और इनहिबिटरी रेड हो गया। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे आपने शराब पी, ठीक है, अब क्या हुआ कि आप मस्त एक्साइटेटरी आपका, और दोनों तरह ये काम कर, एसिटोकोलिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब मस्त आप एक्साइटेटरी निकला आपका, ठीक है, यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर, मान लीजिए डोपामीन निकला। अब ये डोपामीन आया, अब ये एक्साइटेटरी भी की तरह भी काम करेगा, इनहिबिटरी की तरह भी काम करेगा। लेकिन बहुत ज्यादा डोपामीन आता तो प्रॉब्लम होती है ना, उसको रोकने की जरूरत है। तो रोकता कौन है, इनहिबिटरी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे डिप्रेशन, जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है तो गाबा, सेरोटोनिन क्या करता है, आपको सुलाता है, गाबा रोकता है। क्यों होता है एंग्जाइटी, आप लगातार सोचते रहते हैं, लगातार सोचेंगे, आप सो नहीं पा रहे, लगातार सोचेंगे, सिग्नल आता जा रहा है, एक्शन पोटेंशियल लगातार जनरेट हो रहा है, नर्व इंपल्स लगातार जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से आपका दिमाग हो गया खराब। लेकिन जैसे ही आपका गाबा रिलीज होगा, यह सिग्नल को रोक देगा, बस
ये उल्टा होता है। एक्साइटेशन का मतलब इनहिबिशन, एकदम शांत कर देगा आपको। सेरोटोनिन रिलीज होगा ताकि आपको सुला देगा। जब भी डिप्रेशन एंजाइटी होता है ना, तो उसमें यही ड्रग्स दिए जाते हैं, गाबा, सेरोटोनिन, ताकि कंट्रोल किया जा सके। तो ये इस तरीके से जो है वो काम करता है। तो आप देख ही सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए इसको और टेक्निकल टर्म्स में, तो डीपोलराइजेशन, जैसे एक्साइटेटरी क्या करता है, ये डीपोलराइजेशन मतलब क्या होगा, पॉजिटिव जो है भाई देखो एक्साइटेशन डोपामीन, तो पॉजिटिव अंदर आएगा, फट फट Na+2 तड़ातड़ अंदर आएगा, ठीक है। और जो इनहिबिटरी होता है इसमें हाइपर पोलराइजेशन, यानी कि अब ये बाहर जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव वाले आयंस बाहर जाएंगे और वापस उसी स्टेट में आएगा। आप समझ गए ना, पिछली बार मैंने बताया था, वहां से कनेक्ट कर लो ना आप सब। मैंने क्या बताया था पिछली बार कि आपका सब आयंस का खेल है, ठीक है। तो जैसे ही एक्साइटेशन, बहुत खुश हो गए यार, मजा आ गई, तो तर 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 एक एक करके जो आपके आयंस अंदर जा रहे हैं, पॉजिटिव आयंस अंदर जा रहे हैं, क्योंकि बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन फिर एक लिमिट तक ही रहेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मान लो कि आप जैसे शराब भी पी रहे हो तो एक बार नशा उतर जाता है, ऐसा थोड़ी ना कि पूरा जिंदगी भर नशा ही चला रहे। तो जब नशा उतरेगा तो वापस उसी स्टेट में आएंगे हम, जिसको हम हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं, जिसको इनहिबिशन कहते हैं, कि बस शांत हो जाओ, है ना, हो गया काम, हो गया। जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा होते हो तो एक्साइटेटरी, चक्कू भी मार दोगे किसी को, है ना, झापड़ भी मार दोगे, लेकिन उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हो तो इनहिबिटरी, कि लो बेटा क्या कर दिया तुमने। गुस्से में अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत कुछ बोल देते हो, एड्रेनलिन जो है वो हो जाता है। अगर गर्लफ्रेंड के साथ घूम लिया तो आपका डोपामिन रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा, बहुत मजा आता है, इतनी खुशी। लेकिन फिर एक टाइम बाद आप नॉर्मल हो जाते हो, उस समय तो आप हवा में ही रहोगे। तो वो क्या होता है, इनहिबिटरी, राइट, जिसमें ग्लाइसिन हो गया, गामा हो गया, ये सब एमाइंस होते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहां पे लगाया होगा, ठीक है, एमाइंस और बाकी मतलब इसको और भी। एसिटोकोलिन आपका सबसे, मेरे ख्याल में सभी इंपॉर्टेंट है, बट एसिटोकोलिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर। ये आपके मसल के साथ कंबाइन होता है। आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब जो आप सोचते हो, जो इंटेलेक्चुअल, जो इंटेलिजेंट हो, वो एसिटोकोलिन, मेमोरी से लेकर एवरीथिंग। एसिटाइल और कोल, ये क्या होता है, क्लोराइड और एसिटाइल है, ठीक है। आइल ग्रुप है YL, ठीक है ना, आप समझ ही सकते हो। तो CHO, तो ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। तो यहां पे आपको एक चीज समझना जरूरी है कि ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं, है ना, और यही न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो आपको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। तो ये दिमाग, थोड़ा सा मैं यहां पे रोकना चाहूंगा, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, कोई बात नहीं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगले में अब हम ब्रेन के पार्ट्स को जानेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।